मैंने आपको बताया कि भाई क्या अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे इंडिया में जो रेट अभी चल रहा है और क्या क्या मेन इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको करना चाहिए कि महतो से किया, जो पिछले 3-4 साल से डिप्लोमा करने के बावजूद इसी तरह बेरोजगार घूम रहे हैं। डिप्लोमा है, पास आउट। डिप्लोमा है। हाँ, कितने दिन से पास आउट है? 2018 15 टू 18 बैच के थे। अभी तक जॉब कहीं नहीं लगा? नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भारद्वाज और आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि इंडिया में हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी या सिर्फ वो स्किल ही सीखते रहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मेजर मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, जो आजकल का यूथ है वो स्किल्स सीख रहे हैं अलग अलग तरीके, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो खाली बैठे हैं अपने घर में। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, घटा है, या क्या हो सकता है इसमें, तो देखते हैं इसकी क्या हकीकत है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 15 से 24 साल की एज के बीच का ही है। मेन जो है 15 से 24 साल का जो एज फैक्टर है उसी का ही है, और उसमें 2020 के रेशियो के हिसाब से 24.66% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था, यूथ में था। 2022 में 17.77% का रेट था और 2023 में 15.66% का रेट था। 2024 में 16.03% का रेट था। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा, ये फ्रेड इकोनॉमिक डाटा रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे बिना फैक्ट के। और ये नंबर दिखाते हैं कि कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन 2024 में फिर से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया है। हर 100 यूथ में, हर 100 युवाओं में से लगभग 100 युवाओं में से लगभग 16 लोग अभी भी बेरोजगार हैं। ये इंडिया का रेट है। और गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव लिया था, एक टाइटल वो लाए थे, मेक इन इंडिया। तो उसका देखा जाए तो उनकी तरफ से क्या सोल्यूशन निकला कि फॉक्सकॉन ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है हमारे इंडिया में, जो कि 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में एक डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट के लिए किया गया है। 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे 14,000 जॉब्स क्रिएट होने की पूरी संभावना है। और मैं आपको इसका भी लिंक इसमें दे दूंगा। बट यार, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चीज़ें कुछ कर पाएंगी? एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे यूथ के लिए सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं? तो देखिए यार, फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है। जब इतनी बड़ी कंपनीज आएंगी तो मेजर जॉब का रेशियो तो बढ़ेगा, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होंगी। बट ये है कि हो सकता है जल्द हो या कब हो, वो तो देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी कुछ है। वो जितने जल्दी पास करते जाएंगे ये सारे उनके टेंडर, सारे ये जितने भी इनके मॉड्यूल चल रहे हैं। और देखिए, एआई एक बेरोज़गारी में बहुत बड़ा एक मुद्दा आया है, बहुत बड़ा एक चुनौती आई है। तो एआई और ऑटोमेशन एक तरीके की नई चुनौती है। जैसे कि एआई का अगर असर देखें तो 2030 तक एआई अडॉप्शन से, मतलब कि 2030 तक एआई अडॉप्ट करने से 38 मिलियन जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। 2030 तक 38 मिलियन जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। 2.61% प्रोडक्टिविटी बूस्ट एक्सपेक्टेड है इंडियन इकोनॉमी में। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा, ये बाकायदा बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसका आर्टिकल छापा है, मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखा दूंगा। और दोस्तों, एआई और ऑटोमेशन एक तरफ जॉब्स को ख़त्म तो कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इन नए रोल्स के लिए तैयार हैं? तो देखिए, बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। स्किल्स वर्सेस डिग्री, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। असली ज़रूरत क्या है, आप सोचिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से देखा जाए
तो सिर्फ 27% इंडियन एडल्ट्स ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप सोचे कि मैं कह रहा हूँ, ये NCFE एनुअल रिपोर्ट 2023 और 24 के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई क्या अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे इंडिया में जो रेट अभी चल रहा है और क्या क्या मेन इसमें बदलाव हो सकते हैं। बट ये है कि एक अगर नॉर्मली देखा जाए एक मीडियम क्लास को, ठीक है, तो वो क्या चेंज कर सकते हैं जो वो खुद अपने अंदर चेंज करके या कुछ स्किल डेवलप करके कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि अब सवाल ये उठता है कि सल्यूशन क्या है। ठीक है, सिर्फ कंप्लेंट करके कुछ नहीं हो, काम की बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो आपको 3 सिंपल और प्रैक्टिकल सल्यूशन में मैं आपको समझाता हूँ। पहला आपको करना चाहिए कि अपस्किलिंग करिए, ठीक है, इंटर्नशिप्स करिए और एंटरप्रेन्योरशिप करिए। पहला मैंने आपको कहा अपस्किलिंग करिए, तो वो क्या है कि अपने आप को ना अपडेट करो, ठीक है, अपग्रेड बनाओ। जैसे आज के ज़माने में बस डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, ठीक है, कंपनीज देख रही हैं कि आपको एक्चुअल में क्या आता है। दम नहीं है सर। अगर आप कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, वीडियो एडिटिंग या इवन ग्राफिक डिज़ाइन जैसे स्किल्स सीख रहे हो ना, तो भाई आप ऑलरेडी 90% लोगों से ना आगे हो। ठीक है, और फ्री और सस्ते रिसोर्सेज जहाँ से स्किल सीख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो में शेयर भी कर दूंगा उसके लिंक अगर हो सका तो। पहला आप कोर्सेरा से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के ये ऐप है, ये साइट है, वहाँ से कर सकते हो। तीसरा उडेमी, ठीक है, इसको आप जो मर्जी प्रोनाउंस करिए, इससे कर सकते हैं। और चौथा स्किल इंडिया पोर्टल, इस पे आप कर सकते हैं। और भाई हर स्किल के लिए पैसे लगते हों ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री में टॉप लेवल की नॉलेज देते हैं। सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। आप खुद चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा था इंटर्नशिप्स कीजिए। तो सीखने के अगर आपको पैसे ना मिले तो इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचना, इंटर्नशिप्स में लोग सोचते हैं कि मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। भाई अभी मत देखना कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, एक्सपीरियंस होगा अच्छा खासा तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो और भाई देखो, आजकल कंपनीज फ्रेशर्स को जॉब नहीं देती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस का बेस्ट शॉर्टकट है इंटर्नशिप। इवन अगर अनपेड हो तो भी करो, मैंने अभी जैसे आपको बताया, क्योंकि ये आपके रिज्यूमे में एक टैग बनाता है। जो आप रिज्यूमे बनाते हैं लिंक्डइन पे, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उस पर भी आप उसमें ये टैग कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे जिस भी जगह मैंने वहाँ पे करी, तो वो आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, कहाँ ढूंढ सकते हो आप इंटर्नशिप्स, ठीक है। मेन बात कि भाई मैं कहाँ से कहाँ करूँ, कैसे करूँ, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर्नशाला करके है एक साइट या वेबसाइट, वहाँ पे आप सर्च कीजिए। लेट्स इंटर्न करके है, उस पर कीजिए। और अभी मैंने आपको बताया लिंक्डइन, ठीक है, अच्छी सी प्रोफाइल मेकअप कीजिए और वहाँ से आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए। और अगर कोई लोकल बिजनेस या छोटी स्टार्टअप दिख जाए तो खुद जाके पूछ लो, भाई मैं काम सीखना चाहता हूँ, इंटर्नशिप मिलेगी क्या? इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। करियर बनाना है तो ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होता है। और मैंने आपको कहा था एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम शुरू करो, ठीक है। छोटी चीज़ें ये मत सोचो कि छोटी चीज़ से करूँ बड़ी चीज़, छोटी चीज़ से करोगे तो ही कामयाब होगे, ठीक है। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा ऑप्शन है, इंटरनेट का ज़माना है। और अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे लोगो डिज़ाइन, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या इवन इंस्टाग्राम रील्स जैसे बनाना, जो आजकल चलते हैं, बहुत लोग मिलियंस पार कर देते हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, तो आप फ्रीलांसर बन सकते हो भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स बना के ही फ्रीलांसर आप बन सकते हो। तो और कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ, फीवर से करो, अपवर्क से करो और मीशो से कर सकते हो। मैं आपको सबके इसमें लिंक दे दूंगा, तो आप, और अमेज़ॉन सेलर से आप, ठीक है, उस पर आप अपना ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। और देखो भाई, सब एलन मस्क नहीं बन सकते, ना ही बनेंगे, तो लेकिन अगर आप 5 से 10 हज़ार पर मंथ की फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो ना, तो वही पैसा आपके कॉन्फिडेंस और जर्नी की शुरुआत है।
स्टार्टअप स्मॉल होता है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। और मैं आपको एक बोनस टिप बताना चाहूँगा कि सेल्फ ब्रांडिंग करिए। जैसे कि भूलना मत, आजकल सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, अपना काम दिखाना भी ज़रूरी है, चाहे लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो। अपना एक सिंपल पोर्टफोलियो साइट बनाओ, जो सीखना है उसको शो करो, जो आपने सीखा है उसको शो करो। लोग तभी ट्रस्ट करेंगे कि जब आपके पास प्रूफ होगा, जब आप दिखा पाएंगे। अब मान लीजिए मैं ही आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ और मैं आपको कोई फैक्ट ना दिखा पाऊँ, ना बता पाऊँ, अपने आने वाले मैं अपने जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ मैं उसमें मैं बिल्कुल भी कोई फैक्ट ना बता पाऊँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो फिर वो क्या फ़ायदा। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, आप सोचोगे, खुद सोचोगे कि भाई ये कोई फैक्ट वैक्ट तो बताते नहीं, हो सकता है खुद से ही बता रहे हो। तो उसमें जब तक आप प्रूफ ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला कुछ। और मैं आपको अभी एक रिकैप दे देता हूँ कि अपस्किल करो, ठीक है, रोज़ कुछ नया सीखो, इंटर्नशिप्स पकड़ो, एक्सपीरियंस प्राइसलेस है क्योंकि, ठीक है ना, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आप कर दोगे अपनी लाइफ में। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लाओ, जॉब्स का वेट मत करो, अपना चांस खुद बनाओ, अपना काम दुनिया को दिखाना, ठीक है ना, अपना काम दुनिया को तभी दिखा सकते हो आप। तो दोस्तों देखिए, हार मत मानिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आप स्किल्स करिए। एआई से बहुत कुछ हो सकता है, आप सर्च करिए, आप यूट्यूब पे ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, बहुत कुछ आप जनरेट कर लेंगे। यूट्यूब चैनल बनाओ, नई चीज़ें करो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। सेकंड टॉपिक पे मैं जल्द ही आपको कोई एक आपकी वैल्यू जो आपको मिले वो मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।